कैप एक कॉमन सॉल्यूशन हर घर में जो मिलता है। किसी भी जोड़ में दर्द होता है, ऊपर पट्टी बांध लीजिए, ग्रेप बैंडेज बांध लीजिए, ब्रेस बांध लीजिए। घुटने में दर्द है, सिंपल सॉल्यूशन, नी कैप चढ़ाओ, गर्माहट लगाओ और मल्लम लगाओ और चलते रहो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस घरेलू इलाज के बारे में। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट, चंडीगढ़ से। घर के अंदर कॉमनली एंड इजीली अवेलेबल सॉल्यूशन, सिकाई कर ली, मल्लम लगा लिया और गर्म पट्टी बांध ली या नी कैप पहन ली। कितना इफेक्टिव, कितना खतरनाक, क्या रिस्क? वेल फ्रेंड्स, कोई भी दर्द जो 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर सेल्फ सेटल हो जाए इन घरेलू इलाजों से, उसकी हम वरी नहीं करते। उसके लिए आप ये इलाज कर सकते हैं। पर अगर आपकी दर्द लॉन्ग स्टैंडिंग है, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, या फिर किसी चोट से एसोसिएटेड हो, या और उसके साथ कोई सिम्टम हो, जैसे चलते हुए आपको इम्बैलेंस होना, कुछ डगमगाना, डर लगना या दर्द होना कांस्टेंट, लंबे समय तक दर्द रहना, उन चीजों को इग्नोर मत करो। इन घरेलू इलाजों से आगे बढ़ के आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत है। अब सवाल आता है कि ठंडा या गर्म, सबसे कॉमन, अगर गर्म की टकोर करें या ठंडे की। वेल, जब फ्रेश चोट है, जब ताजी ताजी चोट है, हमें चाहिए स्वेलिंग कम करना, इन्फ्लेमेशन को, जो रेडनेस है उसको कम करना। फर्स्ट 3 to 7 डेज इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। इट इज अ प्रो इन्फ्लेमेटरी फेज, जब बॉडी रिएक्ट करती है, रिएक्टिव फेज। उस रिएक्टिव फेज में हमें उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है और उसके लिए आइसिंग और ठंडा सिकाई सबसे अच्छी चीज है। सो फर्स्ट 7 डेज आइसिंग इज मोस्ट प्रेफरेबल। 7 दिन से 3 हफ्ते, ये वो पीरियड है जब बॉडी स्टेबल फेज में आ जाती है। इस कंडीशन में हम आइसिंग या हीटिंग दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जनरली मोर देन 3 to 4 वीक्स, जब स्टिफनेस का फेज होता है, हम प्रेफर करते हैं हीटिंग। प्लस गर्मी में हीटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ लोग आइसिंग प्रेफर कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, सर्दियों में आइस करना मुश्किल होता है तो हीटिंग प्रेफरेबली यूज की जा सकती है। इसका कोई क्लियर कट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कंफर्ट और रिलीफ के हिसाब से। एक चीज जो हम यूज करते हैं कॉमन, मैंने गिनी थी पहले, नी कैप। नी कैप कब यूज करनी चाहिए, कितनी यूज करनी चाहिए, क्या उसका कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं? वेल, नी कैप है क्या? एक स्किन के ऊपर एक इलास्टिक बैंडेज, भला वो कैसे हेल्प करेगी, कभी सोचा हमने? नी कैप एक इलास्टिक बैंड है जो आपकी मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट इज जस्ट लाइक कि आप चलते हुए हाथ में एक स्टिक ले लें, एक ऐसी स्टिक जो आपकी नी को, आपकी लेग को सपोर्ट तो दे रही है बट किसी और को विजिबल नहीं है। वेल, अगर मैं आपको किसी चीज में बारी बारी सहारा दूं तो क्या होगा? आपकी अपनी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। तो जब आप रेगुलरली नी कैप यूज करते हैं तो बिकॉज आपको एक लगातार सपोर्ट मिल रही है, आपकी अपनी लेग्स की मसल्स की स्ट्रेंथ वीकन होती जाती है। सो एज अ रिजल्ट, अगर आप देखेंगे, आपकी थाई मसल्स, आपकी लेग मसल्स पतली हो जाती हैं और कमजोर हो जाती है। एक तरह से आपका स्टैमिना लॉस हो जाता है। सो नी कैप शुड बी अवॉइडेड फॉर अ लॉन्ग यूजेज। फर्स्ट 5, 7, 3, 4 डेज के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट लंबे समय के लिए नी कैप नहीं यूज करनी चाहिए, वरना हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब तक वो लगी, हमें कंफर्टेबल लगता है और उतारते हमें बड़ी वीकनेस फील होती है। सो फ्रेंड्स, नी कैप इज अ टेम्परेरी मेजर। सिर्फ तब यूज करनी है जब आपको अर्जेंट और इमीडिएट जरूरत हो। लॉन्ग रन में नी कैप का नुकसान है और वो मसल्स वीक करती है, हमें नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, नी कैप की यूजेज आप इस तरह सोचें कि एक ऐसी स्टिक जो किसी को नजर नहीं आ रही, हमें अवॉइड करना चाहिए। ये गाइडलाइंस आपको हेल्प करेंगे अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए। सो टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।